बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम आपके लिए बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बीफ पुलाव कैसे बनता है। तो सबसे पहले व्यूवर्स, हमने 1 किलो बीफ ले लिया है। हड्डी वाला गोश्त लिए, इससे बहुत सा जायका होता है पुलाव का। और एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए, जिसको हमने इस तरह की मोटी मोटी की सूरत में देख लें, ज़रा मोटा मोटा इसको काट लिया है। और 3 से 4 अदद हमने लहसुन की तुरिया ले ली है और एक टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है। और मसालों में व्यूवर्स हमने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है और 2 से 3 अदद हमने तेज़पत्ते ले लिए है और 1 टेबल स्पून हमने साबुत खुश्क धनिया ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ले ली है। 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची ले ली है और एक हमने बड़ी इलायची ले ली है काली वाली। और साथ ही हमने लौंग 6 से 7 अदद ले लिए। तो आइए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। पहले हमने कुकर ले लिया, उसको चूल्हे पर रख दिया है और इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है। साबुत लहसुन अदरक इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हम प्याज भी ऐड कर देते हैं। मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे ऐड कर देते हैं। और हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 किलो के करीब हमने पानी इसमें ऐड करना है, जिसमें हमारा बीफ अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। आपने अपने हिसाब से व्यूवर्स पानी डालना है जिसका आपको अंदाज़ा हो, उसमें हमारा इतने टाइम में बीफ टेंडर हो जाएगा। हम 1 से 1.5 किलो उसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो अभी हम व्यूवर्स हम कुकर को बंद कर देते हैं और तकरीबन हम इसको 25 मिनट तक के लिए हम इसको बॉयल करते हैं। तो 25 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं कि हमारा गोश्त इस तरह से टेंडर हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 मिनट हमने इसको वेट किया तो हमारी यखनी और बिल्कुल गोश्त तैयार हो चुका है, यखनी लग हो चुकी है और गोश्त बिल्कुल देखें माशाल्लाह हमारा टेंडर हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इसको कुक करने के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं अभी हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पतीला ले लिया, इसमें हमने ज़रूरत 1 कप ऑयल का डाल दिया है। तो इसमें हमने प्याज डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का, जिसको हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज बिल्कुल देखो ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको हमने मामूली ग्राइंड कर दिया है। इनको मिक्स कर देते हैं। साथ ही व्यूवर्स हम मसाला ऐड कर देते हैं बिरयानी इसमें 1 टेबल स्पून और 2 से 3 अदद हम हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, भूनते हैं। तकरीबन जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब हम आपसे मिलते हैं। मसाला देखिए हमारा बिल्कुल तैयार चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आपको करीब से दिखा रहे हैं। तो अभी हम इसमें इसकी ज़रूरत दही ऐड कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा मसाले का और चावलों का भी। इसको मिक्स कर देते हैं। नीचे से जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो कर देते हैं, क्योंकि फ्लेम तेज़ हुई तो हमारा दही फट भी सकता है। तो लो फ्लेम पे इसको हम बीच में कुक करते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो यखनी से गोश्त हमने छान के निकाल लिया था वो हम इसमें ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हम बुनाई करेंगे। तो ऑयल में मामूली सा हम बीच में यखनी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा बीच में मसाला चिपके ना। तो 2 से 3 मिनट लगेगा, हम अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको बुनाई कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा बुनाई हो चुका है। अभी हम इसमें तकरीबन हमारे 2.5 गिलास चावल थे, तो हम इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे। ये हमारी यखनी है, तो जो हमने छान के निकाली वो ऐड कर देते हैं। तकरीबन 4 गिलास के करीब हम यखनी ऐड करते हैं। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने यखनी डाली थी 4 गिलास के करीब, उसको बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देते हैं यखनी में चावलों को।
हमारा पानी जब बीच में ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, यखनी बिल्कुल इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए चावलों में, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह हमारा बिल्कुल जो हमने यखनी डाली थी चावलों में 4 गिलास बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो अभी हम स्टेज पे आके इसमें हमने बारबेक्यू किया हुआ था कोयलों के ऊपर, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो बारबेक्यू की व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी सारी रेसिपी हमने डाली हुई है बारबेक्यू की। तो कोयलों के ऊपर हमने बारबेक्यू किया था, वो भी हम इसमें ऊपर ऐड कर देते हैं। जब चावल से पानी आपका यखनी ड्राई हो जाए, इस तरह आपने ऊपर बारबेक्यू की जो बीफ है वो आपने डाल देना है। इससे बहुत अच्छा दम में इसका पूरा जो जायका होता है बारबेक्यू का सारा चावलों के अंदर चला जाएगा और आपके चावलों के अंदर से बारबेक्यू खुशबू आएगी और आपके बहुत अच्छे टेस्टी और जूसी किस्म के और खुशबूदार दानेदार और जायकेदार किस्म के आपके चावल बहुत प्यारे बन जाएंगे। तो व्यूवर्स अभी हमने इसके ऊपर ये बारबेक्यू का जो बनाया था वो हमने ऐड कर दिया। अभी हम इसको दम पे रख लेंगे तकरीबन हम इसको व्यूवर्स 20 से 25 मिनट दम लगाएंगे। तो 20 से 25 मिनट हम इसको दम देंगे। 20 से 25 मिनट चूल्हे की फ्लेम हम बिल्कुल नीचे लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने दम लगाना है। इस तरह आपका चावल बहुत अच्छी तरह निखरे और बिखरे हुए बनेंगे। तो व्यूवर्स तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजरे तो तब हम आपसे मिलते हैं, इसको दम लग जाए। व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 मिनट हमने इसको अच्छी तरह दम दे दिया। तो आइए हम उसको चूल्हे से उतार देते हैं पतीले को। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत जूसी ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल तैयार है यखनी पुलाव। और व्यूवर्स अभी हम आपको उसको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सीहे भी हमने इसमें डाल दिए, बहुत प्यारी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है सीहों की भी। व्यूअर्स माशाल्लाह ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारे मज़ेदार जूसी खुशबूदार किस्म के हमारे चावल तैयार है। तो यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे हलाल फूड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई यूनिक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।